हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल जीके भाई MS गौतम में स्वागत है। आज अपने जो यूट्यूब पर पॉलिटी की जो प्रस्तावना पढ़े थे उसमें हम दूसरी क्लास करेंगे, जिसमें पहले हमने बहुत चीज़ों को अच्छे से पढ़ा था और आज हम क्लास दूसरी करने जा रहे हैं प्रस्तावना की। और सभी लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो सभी लोग देखो, जो नए लोग हैं वो पुरानी वीडियो देखकर ही पढ़ें, तब उन्हें समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम देखो न्याय पढ़ रहे थे, हम न्याय शुरू किए थे। आपको पता होगा जो न्याय है ये आपके प्रस्तावना में रूस से लिए गए हैं। ठीक है, जो न्याय है आपके प्रस्तावना में कहाँ से लिए गए? रूस से। अगर पूछे न्याय किस क्रांति पर आधारित है, तो याद रखना ये रूसी क्रांति पर, रूसी क्रांति जो कि 1917 में हुई थी, उस पर आधारित है। प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार के हैं, तो याद रखना 3 प्रकार के। प्रकार पूछे न्याय के तो 3 प्रकार के न्याय हैं। पहला सामाजिक, दूसरा आर्थिक और तीसरे राजनीतिक न्याय। तो ये आपको हमने न्याय बताए हैं 3। तो एग्जाम में पूछा गया यहाँ से क्वेश्चन कि बताइए जो न्याय है किस देश से लिए गए, तो आपके रूस से लिए गए हैं। और न्याय किस क्रांति पर आधारित है, तो रूसी क्रांति पर जो 1917 में हुई थी। इसके बाद अगर पूछे न्याय के प्रकार पूछे जाते हैं, तो न्याय के 3 प्रकार बेसिकल हैं। पहले सामाजिक न्याय, दूसरे आर्थिक, तीसरे राजनीतिक। अगर पूछा जाए कि ये जो न्याय हैं ये किस आर्टिकल में दिए गए हैं, तो आर्टिकल जो 38 है आपका DPSP। तो याद रखना आर्टिकल 38 में जो न्याय है उनके बारे में उल्लेख किया गया। अगर पूछा जाए न्याय है, देखो एग्जाम क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए न्याय की रक्षा कौन करता है, तो न्याय की देखो रक्षा जो करते हैं, न्याय की जो सुरक्षा की बात करें तो पहले DPSP और फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, यानी आपके जो मौलिक राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं और राज्य के जो मौलिक अधिकार हैं वो इसकी क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। तो न्याय में इतनी चीज़ें हमें पढ़नी थी। तो न्याय और भी हम पहले डिस्कस कर चुके, सामाजिक कि किसी भी व्यक्ति के साथ समाज में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी भी जाति धर्म लिंग भेदभाव के आधार पर उसे समाज में वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, आर्थिक आधार पर यानी कि पैसों की तंगी होने के कारण भी उसे नहीं सताया जाएगा, और किसी भी राजनीतिक क्षेत्र में उसे मतदान के लिए आयोग नहीं ठहराया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं स्वतंत्रता। अगर हम बात करें स्वतंत्रता की अगर हम बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो स्वतंत्रता है प्रस्तावना में जो है कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। पहली वाक एवं अभिव्यक्ति, दूसरी है पहली है विचार, दूसरी अभिव्यक्ति, तीसरी है विश्वास, चौथी है धर्म, पांचवी है उपासना। तो देखो विचार, आप कोई भी विचार कर सकते हो, यानी कि ये प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई। कोई भी विचार कर सकते हो, कोई भी अभिव्यक्ति मतलब अपनी बात को व्यक्त कर सकते हो, किसी पर भी विश्वास कर सकते हो, धर्म अपना सकते हो, कोई भी उपासना। ठीक है, ये आपके क्या 5 प्रकार के। अगर बात करें मौलिक अधिकार, ये आपका कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार। ये कहाँ से कहाँ तक है? याद रखना 19 से 22 तक। और ये किस भाग में है? भाग 3 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा आर्टिकल 19(1) क्या कहता है? आर्टिकल 19(1) में देखो पहले जो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता,
दूसरी कौन सी है? 19 बी बोल सकते हैं, 19 ए कर लो, 19 बी, यानी कि सम्मेलन संघ बनाने, ठीक है, संघ बनाने की स्वतंत्रता। इसके बाद 19 सी क्या है? याद रखना, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। चौथी कौन सी है? 19 डी, याद रखना, आवागमन की स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे याद रखना, इधर लिखा दें 19 ई क्या कहती है? याद रखना, निवास की स्वतंत्रता। इसके बाद एफ हटा दिया गया, 19 एफ, अब आ जाओ जी, 19 एफ हटा दिया गया, याद रखना, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता। तो देखो आपके आर्टिकल अगर सबसे पहले प्रस्तावना में पूछेगा तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। पहली विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। आर्टिकल मौलिक अधिकार आपका जो है स्वतंत्रता का अधिकार, जो आपके आर्टिकल 19 से 22 तक है, जो भाग 3 में है। जो आर्टिकल 19 में कितने प्रकार के हैं? तो टोटल आपके देखो 6 प्रकार की देखने को मिलती है। बाकी है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, आवागमन, आप किसी भी राज्य में घूम सकते हो। निवास की स्वतंत्रता की बात करें, पहले क्या जम्मू कश्मीर अपवाद रहता था, वहाँ निवास आप स्थायी निवास नहीं कर सकते हो, वैसे रह सकते हो, आप वो भी खत्म कर दें। 19 जी में क्या है? व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, ठीक है, नोट कर लो इसे। तो देखो नोट कर लिया होगा, मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 भाग 3, और ये आपकी स्वतंत्रताएं दी गई हैं, ठीक है। अब देखो बात करते हैं अगले पॉइंट पे, हटा दें इसको। अब देखो बात करें संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार आपको पता होगा, संपत्ति का अधिकार, जो संपत्ति का अधिकार देखो क्या बोलता है, सबसे एग्जाम में ये पूछा जाता है। पहले क्या था? संपत्ति का अधिकार है, इसे हटाकर आपको पता होगा 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसको हटाकर आर्टिकल 19 एफ से हटाया, उसके बाद आर्टिकल 31 से हटाया, और इसको अब आर्टिकल 300 ए में कानूनी अधिकार बना दिया। तो याद रखना संपत्ति को अधिकार को याद रखना, 44वां संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया। याद रखना आर्टिकल 19 एफ और आर्टिकल 31 से हटाकर आर्टिकल 300 ए में 300 ए भाग 12 में कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो देखो याद रखना एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, सीधा ही पूछता है
कि संपत्ति का अधिकार को किस संशोधन के द्वारा हटाया था? 44वां। और कब हटाया था? 1978 में। आर्टिकल 19 एफ से हटाया, आर्टिकल 31 से हटाया और इसे आर्टिकल 300 ए में भाग 12 में इसे क्या बना दिया? एक कानूनी अधिकार बना दिया। तो ये जो आपके संपत्ति से संबंधित क्वेश्चन थे, ये संपत्ति की स्वतंत्रता भी थी, तो ये हटा दिए गए थे। ठीक है, तो याद रखना, इसे नोट कर लो। संपत्ति का अधिकार क्वेश्चन हर बार पूछा गया है, आपका दिल्ली पुलिस में बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए। ठीक है, नोट कर लो इसे। अब देखो बात करें, ये नोट हो गया होगा। अब हम बात करते हैं बंधुत्व की। अब हम बात करेंगे बंधुत्व की। पहले आप समता पढ़ लो। समता क्या है? समता, देखो समता क्या होती है कि हर क्षेत्र में व्यक्ति के साथ समान अवसर प्रदान हो। तो याद रखना, ये प्रस्तावना में शब्द जोड़ा गया। ठीक है, इसका जो अर्थ होता है, व्यक्ति को सभी क्षेत्रों में समान अवसर प्राप्त हों, यानी सभी क्षेत्रों में समान अवसर प्राप्त हों। समता की बात करें तो आपके आर्टिकल 14 से 18 तक समानता की बात की गई है। और आपको पता होगा आर्टिकल 16 पता होगा कि अवसर की समानता की बात करता है। या पूछे आर्टिकल 16 जो है नौकरी से संबंधित अनुच्छेद है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले समता की बात कराएं। ये प्रस्तावना में शब्द जोड़ा गया और इसके माध्यम से बताया गया कि कोई भी व्यक्ति हो उसे हर क्षेत्र में समान अवसर दिए जाएंगे। और इसके बाद आर्टिकल 14 से 18 तक जब आप जाओगे, यहाँ तो समानता की बात की, आपको पता होगा आर्टिकल पूरा ही कहता है समानता का अधिकार 14 से 18 तक। 14 में आपको दो चीज़ें, विधि के समान संरक्षण और विधि के समान समता की बात की गई है। तो आर्टिकल जब 14 पढ़ते हो, आर्टिकल 14 यहाँ से क्वेश्चन दो पूछे गए, एक विधि के समान समता और याद रखना एक विधि के समान संरक्षण। तो ये दोनों एग्जाम में आपके पूछे गए हैं, यानी कि विधि से व्यक्ति ऊपर कोई नहीं होगा, चाहे पैसा वाला हो चाहे गरीब हो, सभी विधि के क्या होंगे? समान होंगे। तो आपको यहाँ से पता होगा ये किस देश से लिया गया है, तो याद रखना इसे ब्रिटेन से अपनाया गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, इसे अमेरिका से। तो कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि विधि के समान संरक्षण या विधि के समान समता की बात किस आर्टिकल में की गई है, तो आर्टिकल 14 है। और विधि के समान समता ये किस देश से ली गई? ब्रिटेन से। और विधि के समान संरक्षण अमेरिका से। या पूछे अवसर की समानता किस आर्टिकल में? आर्टिकल 16 में। नौकरी से संबंधित किस आर्टिकल में बात की गई है? तो 16 होगा। और समता किस शब्द कहाँ पे दिया गया? तो आर्टिकल 14 से 18 तक समता की बात की जाती है और ये प्रस्तावना का प्रमुख शब्द है। तो यहाँ तक आपको समझ में आए होंगे, नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिया होगा। देखो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं लेने, यहाँ से क्वेश्चन जो भी बनेंगे आपको नोट करते चलना है। ठीक है, अब देखो बंधुत्व की बात करें, बंधुत्व की बात करते हैं, तो यानी बंधुत्व जो है ये प्रस्तावना का शब्द है। इसका जो अर्थ है भाईचारे की भावना, भाईचारे
की भावना, यानी कि इसमें ये कहा गया है कि भाईचारे की भावना। आप ऐसे मान लो आप किसी भी राज्य में रहते हो और अगर कोई व्यक्ति दूसरे राज्य से आता है तो उसकी भाषा अलग हो सकती है, उसकी संस्कृति अलग हो सकती है, उसका वेशभूषा अलग हो सकता है। तो इस आधार पर आप उसके साथ भेदभाव नहीं करेंगे और आपको यही प्रस्तावना में ये सब बंधुत्व को, भाईचारे की भावना को बढ़ाने का बात करती है। यानी कि इसमें कहा जाता है किसी भी व्यक्ति को उसके वेशभूषा संस्कृति वेशभूषा संस्कृति और भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करोगे। यानी कि इसमें कहा गया है किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी भाषा और संस्कृति वेशभूषा के आधार पर भेदभाव नहीं करें। इसी से एक शब्द निकलता है अखंडता। अखंडता क्या होती है, ये याद रखना, एकता का रूप है जो आपको पता होगा 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, यानी इसी का एक रूप है अखंडता, जो एकता की बात करता है कि भारत में एकता को बनाए रखें। और आपको पता होगा कि भारत में एकता की बात करते हैं तो आपका मौलिक कर्तव्य भी आपकी एकता को, अखंडता को बनाए रखने की बात करता है। ठीक है, तो याद रखना ये आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब जो बंधुत्व है ये आपका कहाँ से लिया गया है, तो याद रखना ये आपका फ्रांस से लिया गया। ठीक है, ये जो है बंधुत्व और आपका बंधुत्व, ये जो शब्द है ये आपका फ्रांस से लिया गया है। ठीक है, लिख लो इसको। नोट हो गया, देखो इसके बाद यहाँ नोट हो गया। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि जो बंधुत्व है, आपको पता होगा बंधुत्व कहाँ से लिया गया, फ्रांस से लिया गया। बंधुत्व का अर्थ क्या होता है, भाईचारे की भावना को बनाए रखें, किसी व्यक्ति को भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर उसके साथ भेदभाव ना करें। अब देखो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा। अब लास्ट आता है प्रस्तावना संविधान का अंग, ये कब माना गया। देखो प्रस्तावना संविधान का अंग, तो एक मामला आया, वैसे तो मामला आपके 1960 का आया था, 1965 का आया था, 1973 का मामला जो हम पढ़ाएंगे, याद रखना केशवानंद भारतीय मामला 1973, याद रखना। इसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया। प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया। और याद रखना ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। ठीक है, याद रखना केशवानंद कौन थे, याद रखना केशवानंद ये केरल के एक मठ के मठाधीश थे। ठीक है, तो ये आपकी प्रस्तावना हो गई खत्म।
तो प्रस्तावना की बात करें, संविधान का अंग कब माना गया? 1973 में माना गया। और ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना क्या है? संविधान का एक अभिन्न अंग है, यानी संविधान के मूल जो ढांचे में वो परिवर्तन नहीं करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ घटा नहीं सकते, जोड़ सकते हैं। इसके बाद इसमें एक संशोधन आया, 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो ये आपकी प्रस्तावना थी। दूसरी क्लास में मैंने खत्म कर दी। जो भी एग्जाम में बनेंगे क्वेश्चन वो आपकी सभी कंप्लीट हो गए। कल हम भारत के उसके राज्य और संघ, जो राज्य और संघ शासित प्रदेश, उसके बारे में डिटेल से जानकारी पढ़ेंगे। और सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है।